नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और आज की सुबह हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। तो यहाँ पर एक सूची की तरफ सूची फर्स्ट में दिए हुए हैं कुछ संस्थापक, और उनके द्वारा सूची 2 में दी गई है संस्थापक सिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इल्तुतमिश ने किस सिटी का स्थापना की है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि इल्तुतमिश के द्वारा। जामा मस्जिद बदायूं। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा सिटी। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर सिटी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर भी एक सूची दी हुई है और दूसरी सूची को मिलाना है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी। A3 रणथंभौर हमीरदेव। चित्तौड़ राणा रतन सिंह। देवगिरी राजा राय रामचंद्र। गुजरात कर्णदेव। पुड्डुवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। तो पुड्डुवर्धन भुक्ति अवस्थित है आपका उत्तर बंगाल में। चलिए चौथे नंबर की तरफ चढ़ेंगे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। 5 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। भारत में हड़प्पा का वृहत्त स्थल है। तो भारत में हड़प्पा का जो वृहत्तम स्थल है वो है राखीगढ़ी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर को देख लेंगे। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने। 7 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो वो किया था आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ये उनके महात्मा गांधी इनके गुरु भी थे। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविन्सन जुड़े थे। तो नेविन्सन आपके जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। चलिए 9 नंबर को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रणेता थे? तो ये थे आपके 9 नंबर में डी देखेंगे, हेनरी विवियन डिरोजियो। ये यंग बंगाल के प्रणेता थे। निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था? तो इसमें उग्रवादी नहीं था आपका WC बैनर्जी। आगे बढ़ेंगे। डोवर जल संधि जोड़ती है। तो डोवर जल संधि जोड़ती है आपका इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। चलिए एक यहाँ पर दिया हुआ है मिलाने के लिए क्वेश्चन, तो इसको देखेंगे। 12 नंबर का यहाँ पर जो आंसर है वो है बी, यानी कि A3 अंध महाद्वीप, अफ्रीका, विश्व की छत, पामीर का पठार, हजार झीलों का देश, तो ये आपका फिनलैंड है, और मोतियों का द्वीप बहरीन। आगे बढ़ लेंगे। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध आपका बना है महानदी पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कुछ कथन है, आते हैं देखते हैं इनको। अरावली मरुस्थल के पूर्वोत्तरी विस्तार को रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से संबद्ध है। तो जो इसका सही आंसर है वो डी, ए और डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2011 जनगणना के
अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम यौन उत्पात अनुपात है। तो जो सबसे कम यौन अनुपात है वो है दमन और दीव में। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर को देखेंगे। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना बढ़ावा देना है। तो किसको बढ़ावा देना है? ये वैश्वीकरण को, उदारीकरण को, निजीकरण को। तो ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देना है। चलिए 17 नंबर देखेंगे। भारत में ई नैम, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार लागू हुआ था। तो 17 नंबर का आंसर है आपका 2016 में। 18 की सूची देखेंगे। यहाँ पर गन्ना है, उसके सामने रोग लिखे हुए हैं, बीमारी। तो गन्ना, झुलसा, धान, रेड डास्ट, अरहर, खैरा, आलू, उक्टा, बिल्ट। 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो मुद्रास्फीति यानी कि जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे अधिक लाभ किसको होता है? तो होता है ऋणी को। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में कर सुधारों का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है आपका डी, कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों में हिस्से में वृद्धि करने के उपायों को सुझाना। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 21 नंबर में यहाँ पर आपका ए सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार परसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, नहीं बल्कि है 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष होता है तो क्या होता है? वो मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? तो इसमें उसको क्या किया जाता है? चयनित किया जाता है। और जो जिसकी सरकार होती है, जिस पार्टी की, वो अपने बीच से एक स्पीकर को चयनित करते हैं। चलिए 23 नंबर देखेंगे। संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना गया है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ केसी व्हीलर को माना गया है। भारतीय संविधान मान्यता देता है तो भारतीय संविधान मान्यता देता है आपको धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता देता है। पच्चीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो यहाँ पर है ए, भारत में अनेक धर्म हैं, बी, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, सी, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, और डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो जो इसका आंसर होगा ये होगा डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं, यानी कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, सरकार का कोई धर्म नहीं होता। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें विटामिन डी लिखा है, ये सही सुमेलित नहीं है, विटामिन डी वाला, बाकी सारे सुमेलित हैं। चलिए 27 नंबर देखेंगे। स्नोमिया किसे कहते हैं? तो स्नोमिया कहते हैं आपके प्राण संवेदन की कमी को, घ्राण संवेदन की कमी को स्नोमिया कहते हैं। चलिए 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण धातुओं का है? तो तांबे के मिश्रण धातुओं का जोड़ा है यहाँ पर पीतल और कांसा। चलिए 29 नंबर देखेंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ेंगे 29 नंबर में। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा? यहाँ पर 29 नंबर में समुद्र जहाज थोड़ा ऊपर उठेगा। जब वो जहाज समुद्र में प्रवेश करता है तो जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हवाओं की ऊर्जा होती है तो हवाओं में किस तरह की ऊर्जा होती है? तो हवाओं में गतिज ऊर्जा होती है जो गति करती है। तो ये थे मित्रों कुछ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा और मोटिवेशन बने
और मैं और इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।